हेलो दोस्तों, मूवमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो ने अपने परसेंटेज के कुछ एग्जांपल देखे थे और उसको सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आज मैं एक कुछ और आगे का टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फाइंड 7 होल 1/2% ऑफ रुपीज़ 2400। तो 2400 का कितना परसेंट निकालना है? 7 होल 1/2% निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन यहाँ पर है, क्या कहता है इसमें? 7 होल 1/2% ऑफ रुपीज़ 2400, ठीक है। तो इतना कहता है, तो इसका क्या निकलना है? इसका रुपीज़ कितना आएगा? तो इसका पहले क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 7 में करें, कितना आएगा? 14, और 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। तो 15/2, ठीक है, कितना हो जाएगा? और इसका परसेंट क्या होगा? 1/100 इंटू कितना निकालना है? 2400 का निकालना है। 2400 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो कितना आया? 15 इंटू 12। इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? रुपीज़ में आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 में करें, कितना आएगा? 0 आ जाएगा, 1 कैरी, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1 में करें और 5 पे आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो कितना आएगा? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें कितना आएगा? 1। तो कितना आएगा? तो 7 होल 1/2% ऑफ 2400 का इतना परसेंट कितना आएगा? रुपीज़ इतना, ठीक है। तो 180 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा है यहाँ पर, इफ़ 26% ऑफ ए नंबर इज़ 65, ठीक है। अगर 65 का नंबर 65 रुपीज़ का नंबर कितना हो जाएगा? 260% हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, कितना लिखा है? 26% ऑफ, इसको हम कोई मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कोई नंबर फाइंड करना है तो इसको एक्स मान लेते हैं, और एक को लगा कितना? 65, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जब ऑफ होता है तो इंटू लगाते हैं। तो 26% क्या हो जाएगा? 1/100 इंटू एक्स इक्वल 65, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 26 का मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा। तो कितना आएगा? एक्स इज इक्वल टू 65 इंटू 100 अपॉन में 26, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, जो कटे काट देना है ना, नहीं तो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर देना है। तो काटते हैं यहाँ पर, तो ये 2 से काटेंगे, तो 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। ये कितना आएगा? ये 5 से 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 5 जा 10, आइए 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये कट रहा है शायद, ठीक है। तो 13 का टेबल पढ़ते हैं। 13 का टेबल में 65 5 बार में आता है, तो काटते हैं। तो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 5 इंटू 50 आएगा, ठीक है। आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आएगा? 25, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नंबर आ जाएगा। ये आपका फाइनल नंबर हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, सरिता स्पेंड्स 65% ऑफ हर सैलरी। तो सरिता क्या करती है? अपने सैलरी से 65% क्या करती है? स्पेंड करती है, ठीक है। एंड द रेस्ट सी सेव्स, और उसको क्या कहते हैं? अपना कुछ बचाती है, ठीक है। इफ़ द सेव रुपीज़
2940 पर मंथ। और कितना बचाती है 2940 पर मंथ। एक महीने में कितना बचाती है 2940 रुपीज़ बचाती है। ठीक है। वाट इज़ हर मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले मंथली सैलरी लिखते हैं, मान लेते हैं मंथली सैलरी एक्स है। ठीक है। सॉल्यूशन तो मान लेते हैं लेट हर मंथली सैलरी इक्वल कितना है एक्स मान लेते हैं। ठीक है। एक्स रुपीज़। तो कितना स्पेंड किया है, तो स्पेंड सी स्पेंड मनी। ठीक है। वो कितना स्पेंड किए मनी, तो 65% का कितना स्पेंड की है एक्स रुपीज़ एक्सपेंड की। मतलब मान लेते हैं कोई एक्स उसका सैलरी था और 65% के क्या उसका सैलरी क्या कहते हैं वो परसेंटेज एक्सपेंड किए। ठीक है। स्पेंड की है। तो इसका एक्सपेंड निकाल लेते हैं, कितना आएगा 65। ठीक है। और परसेंट क्या हो जाएगा, पान में 100 कर लेते हैं इंटू एक्स। तो मल्टीप्लाई करें आप क्या कहते हैं, इसको काट देते हैं 2 से 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है। तो ये 5 2 जा 10 ना, ये 0 हो जाएगा। तो 13 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, कितना आएगा 13x अपॉन में 20। इतना आ गया क्या, ये रुपीज़ कितना जो स्पेंड की है। ठीक है। अब कितना सेव की है वो भी निकाल लेते हैं। तो मनी इतना क्या कहते हैं स्पेंड की है, कितना स्पेंड की है 13 अपॉन में 20 एक्स क्या कहते हैं एक्सपेंड की है। और क्या कहते हैं कितना बचाई होगी, तो मनी सेव भी निकाल लेते हैं। तो मनी सेव इक्वल रुपीज़। ठीक है। तो कोई मान लेते हैं कोई एक्स था, तो एक्स में से क्या कहते हैं मनी सेव निकालेंगे, मतलब घटाएंगे तो कितना आएगा एक्स माइनस 13 अपॉन में 20x। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 20 का मल्टीप्लाई एक्स में करें, कितना आएगा 20x माइनस 13x। ठीक है। 13x अपॉन में 20। अब इसको सॉल्व करें तो 20 में से 13 गया तो कितना आएगा 7 अपॉन में 20x आएगा। ठीक है। रुपीज़ का साइन लगा दें। ठीक है। अब इसका जो कि क्या कहते हैं ना सेव किया है, कितना सेव किया है 7 अपॉन में 20 इंटू एक्स रुपीज़ सेव किया है। किसमें कितना में से इतना क्या कहते हैं जो कि रुपीज़ था कितना 2940 रुपीज़ था। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना मंथली उसका सैलरी था। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर 1 लिख दे तो 1 का मल्टीप्लाई 7x में किया तो 7x आएगा। ठीक है। और 20 मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो 2940 इंटू 20 आ जाएगा कितना। इसको क्रॉस कर दें यहाँ पर, जब यहाँ प्रोडक्ट होता है तो नीचे आता है x इज इक्वल टू 2940 इंटू 20 अपॉन में 7। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए आप कट 7 की टेल में कट जाएगा तो 7 जा 7, 7 4 जा 28, 1 कैरी देगा तो 7 2 जा 14, आइए 0 हो जाएगा। तो कितना आया, यहाँ लिखते हैं 420 इंटू 20। ठीक है। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 कर दे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना आएगा, ठीक है 4 आएगा। ठीक है। यहाँ डबल जीरो लगा दिए और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करें कितना आएगा 8 आएगा। यही आपका कितना हो जाएगा, जो कि उसका मंथली सैलरी कितना था 8400 रुपीज़। ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। दीजिएगा लिखा है यहाँ सरिता मंथली। ठीक है। मंथली सैलरी कितना रुपीज़ है
₹8,400, ठीक है। उसकी मंथली सैलरी कितनी थी? ₹8,400, ठीक है। यही यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा है यहाँ पर इन अ क्लास, ठीक है, क्लास में द गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स कितने हैं स्कूल में, मतलब स्टूडेंट्स में कितने गर्ल्स हैं टोटल? 60% गर्ल्स हैं, ठीक है। पूरे इस पूरे टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स कितने हैं? 60% गर्ल्स हैं। एंड द बॉयज़ आर 18 इन नंबर्स, और बॉयज़ कितने हैं? 18 नंबर्स में है, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, और क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई टोटल नंबर क्या है? स्टूडेंट्स एक्स है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर मान लेते हैं लेट दी टोटल स्टूडेंट इन क्लास, कितना मान लेते हैं? एक्स स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब परसेंटेज क्या कहते हैं? गर्ल्स का परसेंट कितना है? 60% है। तो गर्ल्स परसेंटेज कितना हो जाएगा? गर्ल परसेंटेज कितना है? 60%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर गर्ल्स परसेंट 60 है तो बॉयज़ परसेंट कितना हो जाएगा? 40% बचेगा, ठीक है। तो बॉयज़ परसेंट कितना हो जाएगा? 40, बॉयज़ परसेंटेज कितना हो जाएगा? 40 बचेगा, ठीक है। अब इसमें पूछा था जो कि इसमें गर्ल बॉयज़ का दिया है, ठीक है। तो बॉयज़ का नंबर दिया है कितना? 18 है, ठीक है। तो बॉयज़ कितना हो जाएगा? 40 है, 40% है। तो बॉयज़ का निकालते हैं। तो बॉयज़ का निकालेंगे द नंबर ऑफ बॉयज़, दी नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल कितना हो जाएगा? 40% ऑफ कुल कितना है? एक्स स्टूडेंट है, ठीक है। कितना स्टूडेंट है? पूरे टोटल एक्स स्टूडेंट है, तो 40% ऑफ एक्स स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो 40, तो परसेंट क्या हो जाएगा? अपॉन में 100 हो जाएगा, इंटू एक्स कर लेते हैं। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो कितना आया? 2x अपॉन में 5 स्टूडेंट है नंबर्स, ठीक है। तो 2x अपॉन में 5 एक्स 2x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 18, ठीक है। 18 बॉयज़ है तो ये बॉयज़ से निकला है, तो बॉयज़ से निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 इक्वल में, ठीक है, 18 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो 2x इक्वल 18 इंटू 5 कर लेते हैं। जब प्रोडक्ट में होता है तो नीचे आता है। तो यहाँ लिखते हैं x इक्वल 18 इंटू 5 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको काट देते हैं तो 2 से कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो कितना आया? x इक्वल टू 9 इंटू 5, ठीक है। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल टू कितना आएगा? 45। तो 45 कितने हैं स्टूडेंट हैं? टोटल नंबर कितने स्टूडेंट है क्लास में? 45, ठीक है। तो मान यहाँ लिखते हैं दी टोटल स्टूडेंट इन क्लास 45, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के इंटरव्यू से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है यहाँ पर, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%,
तो एक नंबर कितना है, इंक्रीज कर रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड देन डिक्रीज बाय 20%, और उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज कितना हो जा रहा है, 20%, फिर डिक्रीज हो रहा है ना। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, तो इसका नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो हम कोई मान लेते हैं, नंबर्स क्या है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। अब जो कि इंक्रीज हो रहा है तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो कितना हो जाएगा, 100% होता है, तो 100% हो रहा है तो 20% और इंक्रीज हो तो कितना हो जाएगा। तो वही सॉल्व करते हैं, ठीक है। इंक्रीज्ड नंबर इक्वल, तो इंक्रीज कितना हो रहा है, 20%। तो मैंने जो बोला कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो 100% होता है, तो 100% में 20% और इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा, 120%, ठीक है, 120% इंक्रीज हो जाएगा। तो 120% ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स का 20%, 120% एक्स इंक्रीज होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 220 ऐसे 120 अपॉन में 100 हो जाएगा इंटू एक्स, ठीक है, 120 अपॉन में 100 इंटू एक्स। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ठीक है, कितना आया, 6x अपॉन में 5। अब डिक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज 20%, ठीक है। तो डिक्रीज 20% हो रहा है, तो कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई सामान खरीदो तो 100% होता है, तो डिक्रीज कितना हो रहा है, 20। तो 20 में से 100 में से 20 घटाओ कितना आएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज नंबर कितना हो जाएगा, 80% ऑफ एक्स, कितना इंक्रीज कितना हो रहा है, इतना, ठीक है। तो 6x अपॉन में 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 80 अपॉन में 100 लिख लेते हैं इंटू 6x अपॉन में 5। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आइए 2 से काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है, कितना हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई 6 में करें तो कितना आएगा, 24x अपॉन में 25, ठीक है, कितना हो गया। तो डिक्रीज में पूछा है, तो डिक्रीज कितना आया, 24 अपॉन में 25 इंटू एक्स, ठीक है। तो नेट डिक्रीज कितना आ जाएगा, नेट डिक्रीज कोई भी प्रोडक्ट लिखते हैं, कोई भी होल नंबर तो कितना एक्स मान लेते हैं, कोई नंबर एक्स माने तो एक्स माइनस 24 अपॉन में 25 इंटू एक्स, ठीक है। तो हमने कौन नंबर माना था, कोई एक्स नंबर माना था, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर लिखा है एक्स में से, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 25x माइनस 24x अपॉन में 25, ठीक है, इतना हुआ। अब क्या कहते हैं, 25 में से 24 घटाएं कितना है, 1 आएगा, दैट्स मीन्स x अपॉन में 25, ठीक है। तो नेट डिक्रीजिंग कितना आया, नेट डिक्रीज % इक्वल x अपॉन में 25 इंटू 1 अपॉन में x इंटू 100, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर कितना एक्स अपान में 25 इंटू 1 में एक्स। तो एक्स कितना है, इसका नंबर कोई एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स था, ठीक है। नंबर हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो इसका रेसिप्रोकल यहीं पर हो जाएगा, 1 में एक्स हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। इसका परसेंट निकालना है, तो यहाँ परसेंट का साइन लगा देते हैं ना। अब इसको काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 100, तो एक्स जो जा एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 4%। यही आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज कितना हो रहा है, 4% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा।